गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी। हिंदी सेकंड का हमारा जनवरी का एक चैप्टर बाकी था, 16 लेसन लिंग। आज हम पढ़ेंगे 16 लेसन लिंग। बच्चों, ओनली ये लेसन आपका बाकी है। हिंदी फर्स्ट का कोर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है जनवरी का, और जनवरी का अपना ओनली ये लेसन बाकी है। तो हम जो है इस लेसन को आज हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, ओपन योर बुक, हिंदी सेकंड लेसन नंबर 16 लिंग। सबसे पहले हम लिंग पढ़ने से पहले मैं आपको लिंग की परिभाषा बताऊंगी। देखो, पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग जो है हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपके पिक्चर दे रखी है। जैसे फर्स्ट में शेर दे रखा है, फिर लिख रखा है पिताजी, फिर भाई, दर्जी। अब ये सब किसका पहचान करा रहे हैं? जाति का पहचान करा रहे हैं। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या होंगे? पुल्लिंग। ऊपर देखो, शेर है, पिताजी है, भाई है, दर्जी। ये सब किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? पुल्लिंग। अब नीचे देखेंगे आप, गाय दे रखा है, माताजी, बहन, मालिन। ये सब किसकी पहचान करा रहे हैं? स्त्री जाति की। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। यानी जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग हो गए, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या हो गए? पुल्लिंग। तो सबसे पहले हमने लिंग की परिभाषा पढ़ी, फिर हमने पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, और कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, जो जैसे पेड़ों के नाम है, धातुओं के नाम है, तो जो वस्तुएं होती हैं उनका हमें लिंग का बारे में बताने में बड़ी दिक्कत आती है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ सदैव जो है संज्ञा शब्द, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के मैं कुछ उदाहरण बता रही हूँ कि हमेशा अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुछ पेड़ है, पेड़ों के नाम। अब पेड़ों के नाम, कुछ पेड़ों के नाम दे रखे हैं, जैसे पीपल है, अशोक है, बड़े आम। ये किसके उदाहरण है? पुल्लिंग के। यानी ये जो पेड़ हैं, ये इनके नाम हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ऐसे कुछ धातुओं के नाम है, जैसे सोना है, पीतल है, तांबा आदि। तो ये क्या है बच्चों? ये जो है धातुओं के नाम है। और ये जो धातु है, सोना, पीतल, तांबा, तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। ये हमेशा शब्द कौन से आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अब कुछ अनाज है, जैसे गेहूं है, चावल है, चना है और बाजरा। ये किस में आएंगे? अनाजों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। पहाड़ है, जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली। तो जो पहाड़ों के नाम है वो पुल्लिंग में आएंगे। महीनों के नाम, देशी महीनों के नाम है, जैसे चैत्र है, बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है आदि। ये भी महीनों के नाम भी क्या होंगे? किस में आएंगे? पुल्लिंग में। कुछ ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, राहु है, केतु है, मंगल। तो ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। तो देखो, पेड़ों के नाम, धातु के नाम, ग्रहों के नाम, पहाड़ों के नाम, और इसके बाद में रत्न। रत्न में देखो, हीरा है, पन्ना है, पुखराज है और नीलम। तो ये जो रत्न है बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द है। अब दिन में सोमवार है, मंगलवार आदि, ये जो जितने भी दिन आ रहे हैं वो सब क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। अब शरीर के कुछ अवयव, सारे नहीं, कुछ पार्ट, जैसे दांत है, सिर है, पैर है और हाथ। ये जो हाथ, पैर, दांत और सिर, ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। अब इसके बाद में देखो, समुद्र में अरब महासागर है, हिंद महासागर है ना। ये जो ये सब क्या है? महासागरों के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। वर्णमाला के अक्षर देखो, कुछ अपवाद है इसमें। वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग। अब इसमें क, ख, ग, इसमें किसको छोड़ना है हमें? ई और री। ये अ, ई और री, ये तो क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। और लेकिन क, ख, ग जो भी वर्णमाला के अक्षर हैं, ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। फलों के नाम, अब फलों में जैसे सारे फल नहीं है कि पुल्लिंग हो, जैसे आम है, अंगूर है, पपीता। अब ये क्या है? ये सब जो है फल, ये जो नाम बताया मैंने, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि कुछ जैसे पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध करा दें, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे धातु हैं, इसके अलावा अनाज है, पहाड़ है, इस ग्रह है, ये इनमें कुछ बताना में दिक्कत आती है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वाक्य के हिसाब से लगता है, लेकिन ये कुछ नाम दे रखे हैं, ये आप लर्न कर लेना कि कौन कौन से जो महासागरों के नाम, कौन से दिनों के नाम, कौन सी धातुओं के नाम है, ग्रहों के नाम है। ये जो है देश जो दे रखे हैं हमें, देश में देखो, भारत, चीन, जापान, ये क्या है? देशों के नाम
वर्णमाला के अक्षर ये हैं जो पुल्लिंग है वो हमें बता रखे हैं। अब देखो वाक्य से भी पता लगेगा, जब हम वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हमें पता लग जाता है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब पता लग रहा है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। कौन पिताजी, क्या है ये पुल्लिंग है। धोबी कपड़े लाया, अब धोबी जो शब्द है पुल्लिंग है। राम खेल रहा है, पता लग रहा है वाक्य से राम पुल्लिंग है। सूरज पूर्व दिशा में उदय उगता है, तो ये भी क्या है, किसका, पुरुष जाति का बोध कर रहा है, तो पुल्लिंग है। अब जैसे माता जी खाना पका रही है, धोबी ने कपड़े धो रही है। सीता पढ़ती है, मछली तैर रही है, तो देखो वाक्य से पता लग रहा है कि धोबी ने, माता जी है, सीता है, मछली, ये स्त्री जाति का ज्ञान करा रही, तो स्त्रीलिंग है। तो देखो जिस पहचान द्वारा स्त्री और पुरुष जाति के अंतर का पता चलता है उसको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब हिंदी में लिंग कितने प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, और जो है सदैव पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में के कुछ उदाहरण मैंने कराया। अब इस जो रेड कलर की लाइन दे रखी है आपको पेज नंबर 87 पे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इससे पता लगेगा निर्जीव वस्तुओं के लिंग के निर्धारण के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। क्या है, निर्जीव जो वस्तुएं मैंने बताया, नॉन लिविंग थिंग, इनके लिए कोई नियम नहीं है, प्रयोग और परंपरा के आधार पर इनकी पहचान होती है। वाक्य में किस प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर हम उसकी पहचान करेंगे। अब देखो आटा, चावल, घी पुल्लिंग है, लेकिन रोटी, दाल और रात क्या है, स्त्रीलिंग। इस लाइन को अंडरलाइन करो। दही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में प्रयोग आता है। जिन शब्दों के अंत में, अब देखो जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आओ, पा, न, आर, आय और न, आस प्रत्यय लगते हैं, वो हमेशा पुल्लिंग होंगे। ये जो आ जाएंगे अ प्रत्यय, आ प्रत्यय, आओ, पा, न, आर। अब जैसे सुनार आ गया तो इसमें आर प्रत्यय हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सुनार, पुल्लिंग हो गया। इसके बाद में जैसे अखबार, 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 कानन। अब इसमें देखो आ में लोटा, अब आ रहा है ना तो लोटा क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे बगीचा, आ प्रत्यय है। ताला, माला, आ प्रत्यय आ रहा है, तो ये सब क्या है, जिसके पीछे भी प्रत्यय आएंगे प्रत्यय, वो अधिकतर क्या होंगे बच्चों, पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे सुनार है ना। इसके बाद में आपको न क्या आया, गमन, दमन, पालन। जैसे लगाव, बहाव, चढ़ाव। अब आओ आ गया ना प्रत्यय, तो ये कौन से हो गए, पुल्लिंग शब्द। तो कोई नियम नहीं है निर्जीव वस्तुओं के सामने, लेकिन हमें वाक्य के हिसाब से पता लगाना पड़ेगा और कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये प्रत्यय आ रहे हैं, जैसे आ, आओ, न, आर, तो ये कौन से होंगे, पुल्लिंग होंगे। कुछ और दे रखा है, जैसे आइए बताया ना, आय, अध्याय, तो अध्याय प्लस आय, तो आय प्रत्यय हो गया इसके अंदर। जैसे समूह प्लस न, जैसे दे रखा है समुदाय, समूह प्लस आय, समुदाय। इसके बाद में देखो आस, उत प्लस लास, उल्लास, और ये दे रखा है तो ये आस आ गया इसके अंदर, उल्लास, आस। तो ये जो है कौन से प्रत्यय बच्चों, ये हैं जो भी प्रत्यय आ रहे हैं, आय, आ और आस, आर, ये जो है प्रत्यय आ गए, तो समझ लेना आप ये पुल्लिंग शब्द है। और कुछ जैसे जिन शब्दों के अंत में अक, त्व, आवा और ये लग जाते हैं, तो ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पाठक और लेखक, गायक, महत्व, त्व आ रहा है प्रत्यय, देवत्व, पुरुषत्व, तो इससे पता लग रहा है कौन से पुल्लिंग शब्द है। और इसके बाद में इसको अंडरलाइन करो, कौवा, उल्लू, खटमल, तोता, मच्छर सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब पीछे क्वेश्चन आएगा 5 ऐसे शब्द पुल्लिंग, ऐसे शब्द होता है जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, तो इस लाइन को अंडरलाइन करो आप कि कौवा, उल्लू, खटमल, तोता, मच्छर, ये क्या होंगे, सदैव पुल्लिंग होंगे। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।